हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी का सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? ये सारी चीज़ें हम सबसे पहले तो हमारे घर वालों को बताते हैं या फिर दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर भी करते हैं। लेकिन जब हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं? तभी हम ऐसे शेयर करते हैं नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें हिचकिचाहट होती है। तो दोस्तों, लेकिन अब शर्माने की घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपकी सेक्स से जुड़े सारे सवालों की और सारे सवालों के जो जवाब है वो सारे सवालों के जवाब देंगे और बहुत ही सरल तरीके से देंगे। शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो। नमस्ते। तो आज हम जानकारी लेने वाले हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में। कमजोरी, उसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, जांच तथा कमजोरी पे इलाज क्या होते हैं, क्या क्या उपाय किए जाते हैं इनके बारे में। तो चलिए मैं सवाल पूछने वाली हूँ। शो को शुरुआत करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं, चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। सर, एक्चुअली एक बात ऐसी है कि पुरुषों की जो कमजोरी होती है तो इसमें पी शॉर्ट थेरेपी क्या होती है? क्योंकि मैंने भी इसके बारे में सुना है, क्योंकि मैंने भी इससे पहले आपके काफी शो देखे थे तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि इसका क्या होती है पी शॉर्ट थेरेपी। और आपने आईसीसीआई के साथ लिया कि काफी लोगों को ये आईसीआई और पी शॉर्ट थेरेपी का फर्क ही ध्यान में नहीं आता। उनको लगता है भाई रोज लेना पड़ेगा। नहीं, क्या रहता है पी शॉर्ट थेरेपी? भाई ये थेरेपी जो है एक बार लेने के बाद में हमें साल भर लेने की जरूरत नहीं है। क्या रहता है ये कुछ मेडिसिन नहीं है। अपने ही बॉडी के सेल्स निकाल के प्लेटलेट को एक्टिवेट करके इंटरफ्रॉन ग्रोथ फैक्टर डाल के उसे कार्पोराम यानी लिंग के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। उससे क्या होता है, कैसे रिएक्शन आता है, क्या मैकेनिज्म है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं वन बाय वन। और ये जो पी शॉर्ट थेरेपी है तो ये देनी किसे चाहिए? डेफिनेटली यानी इंडिकेशन। यहाँ पे देखो, हमने आईसीआई इंजेक्शन देखा, अभी ये आईसीआई लेके आप बोर हो गए, भाई उसका भी असर नहीं आ रहा है। तो कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे मेडिसिन काम नहीं करते, वहाँ पे हम मेडिसिन दे नहीं सकते। बाबा क्या हो रहा है भाई, उसको नाइट्रेट्स चल रहे हैं, उसको और कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग है, हाइपोटेंसिव ड्रग है। तो ऐसे केस में डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्क्लेरोटिक डिसऑर्डर है, और जहाँ पे मेडिसिन नहीं काम करते, जहाँ पे आईसीआई आपको जमता नहीं, ऐसे लोगों को ये पी शॉर्ट थेरेपी देने से फायदा होता है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं सातारा महाराष्ट्र से, नितिन जी। उनसे बात करते हैं। नितिन जी नमस्ते, साहब को सवाल पूछिए। हेलो सर, बोलिए। पी शॉर्ट थेरेपी से लिंग की साइज बढ़ सकती है क्या, जानकारी दीजिए। क्या उम्मीदवार सवाल है, और सबको लगता है पी शॉर्ट लिखे लिंग का बड़ा हो गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ कहना चाहता हूँ, देखिए पी शॉर्ट से कैसे साइज बढ़ती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो सैक है कार्पोरा का, ये ऐसा सैकी रीजन में वहाँ पे कोलैप्स होने के बाद लिंग छोटा होता है। जब फ्लो जाएगा पूरा 100% फिलिंग होगा। कार्पोरा क्या और नज़ा ऊपर रहते हैं, स्पॉन्जियोजम नीचे रहते हैं, तो उसकी वजह से इरेक्शन होने से साइज बढ़ती है। और फॉर एग्जांपल जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे बाइसेप बनते हैं ना, उसी तरह लिंग का सप्लाई हमेशा चालू रहेगा, हार्मोन्स उसके चालू रहेंगे, उसके अंदर नई टिश्यू जाएगी, और डेफिनेटली ये पी शॉर्ट से उसकी गर्थ और उसकी लेंथ और साइज में डेफिनेटली फर्क आ जाता है। और डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो पी शॉर्ट थेरेपी है, ये कौन से तत्व पे काम करती है? मतलब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है? आपको इंजेक्शन दे दिया अच्छा हो गया, ऐसा नहीं रहता है।
इसका मैकेनिज्म क्या है, तत्व क्या रहता है। देखो, बॉडी में बॉडी का टिश्यू ही उसको रिप्लेस कर सकता है। मैं कितनी भी दवा खा लो, पुरानी सिस्टम तो बदल नहीं सकते। तो हमारा लिंग अभी पुराना हो गया, वास्कुलर सप्लाई गया, वेसल्स गए, कोलैप्स हुआ। तो ये इंजेक्शन क्या करता है, ये प्लेटलेट को हम एक्टिवेट करते हैं, ग्रोथ फैक्टर डालते हैं, इंटरफेरॉन डालते हैं, फाइब्रोजेनेसिस यानी नए फाइब्रोब्लास्ट तैयार होते हैं, वास्कुलोजेनेसिस नए वेसल तैयार होते हैं, न्यूरोजेनेसिस नए नर्व्स बनते हैं। तो सेंसेशन, क्वालिटी, साइज, इस तरह से नया टिश्यू ग्रो होने से नया लिंग, नया पेनिस बनता है और जिसके अंदर ये नया स्ट्रक्चर कार्पोरा तैयार होता है जो काम में एक्टिव हो जाता है। और ये जो डॉक्टर साहब, अगर किसी को कमजोरी के लिए हाँ, हम पी शॉर्ट sure, थेरेपी देते हैं, वो definitely, इंजेक्शंस yeah, देते हैं, तो ये देते कैसे एक्चुअली, इसका प्रोसीजर कैसे होता है? डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। इंजेक्शन यहाँ पे हमें हाथ में देना है तो हम भाग जाते हैं, और यहाँ पे लिंग को देना है बोलने के बाद तो सर पकड़ के बैठते हैं। ऐसा नहीं है। स्पेशली ये इंजेक्शन जब देते हैं तो उसे एक एनेस्थेसिया दिया जाता है इनको, जिसकी वजह से चुभन कम हो जाए। सबसे छोटी नीडल 26.5 गेज की नीडल लेके उसे वाइब्रेटर भी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से 6 जगह पे जब हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो उस वक्त पेन नहीं होता है और बहुत कंफर्टेबल मेथड से उसे देते हैं। और ऊपरी प्रोसीजर है, 2 या 3 घंटे के अंदर पेशेंट घर जा सकता है। मतलब इतना कम समय लगता है? श्योरली। अच्छा, इसके बाद सर एक फोन लेंगे। साइली जी है हैदराबाद से, उनका फोन लेता है। साइली जी नमस्ते, डॉक्टर साहब को आपका सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। हाँ बोलिए। सर पी शॉर्ट थेरेपी पार्टनर को दोबारा दे सकते हैं क्या, और सेफ होती है क्या, उसकी जानकारी दीजिए। यानी बहुत बार ऐसे मेल डरे वाले रहते हैं, और यहाँ पे इंजेक्शन देना है अपने लिंग को, फिर पार्टनर को लेके आते हैं। उसके बाद सर कितने दिन रहे, कितने दिन रहना नहीं, 2-3 घंटे में जाना है, लेकिन सर ये काम नहीं किया तो और दूसरा लेना पड़ा तो कब लेते हैं। बेसिकली आपको कहता हूँ 3 महीने के डिफरेंस से या 2 महीने के डिफरेंस से पहला पी शॉट हो गया तो उतने सेल्स उसको सफिशिएंट नहीं होते, और एक बार रिपीट करते हैं, और उसके बाद में 1-2 साल देने की जरूरत नहीं जब तक वो काम कर रहा है। जरूरत पड़े तो फ्यूचर में हम उसे भी रिपीट कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर ये हम लोग पी शॉट का इंजेक्शन दे तो इसका फायदा कैसे होता है कमजोरी? वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पहली चीज तो यहाँ पे क्या हो रही है, जो ब्लड सप्लाई बंद है वो सप्लाई चालू हो गया, और नर्वस सिस्टम डाउन है डायबिटीज की वजह से, तो सेंसेशन चालू हो गया। क्योंकि जब तक लिंग के सामने सेंसेशन नहीं आएगा तब तक हमारे ब्रेन को रिस्पांस नहीं जाता, और जब तक ब्रेन को रिस्पांस नहीं जाएगा तभी जो साइकिल है नाइट्रिक ऑक्साइड बनना, साइक्लिक जेएमपी एक कंप्लीट होके इरेक्शन होना जो है वो नहीं अचीव होगा। और सेकंड थिंग, क्वालिटी ऑफ इरेक्शन, यानी पहला बहुत लूज रहता था, एकदम पार्शियल जाता था, तो अभी क्वालिटी, सेंसेशन, साइज, ड्यूरेशन, स्टैमिना, ये सब बढ़ाने में बहुत फायदेमंद रहता है। और जाहिर सा एक सवाल ये भी है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या? क्योंकि सारे पेशेंट्स के बारे में, पेशेंट्स के मन में ये डर होता ही है। और अच्छा होता है आप लास्ट में पूछते हो, स्टार्टिंग में बोले तो भाग जाएंगे भाग जाएंगे सब। देखो, मैं अभी और कहता हूँ, सेफ हैंड सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, जिसको इसके अंदर एक्सपीरियंस हो, ऐसे केसेस में ही वो करना है। क्योंकि गलती से नर्व्स में गया, इरिटेशन हो गया, पेन हो गया, ब्लीडिंग हो गई, और यूरेथ्रा में गया तो स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, एक क्लिप देखने के बाद जिसको इंडिकेटेड है उन्होंने विशेषज्ञ से मिलके पी शॉट लेके खुद का और अपने पार्टनर का सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी तरह से ठीक रखना है और एंजॉय करना है। सर को सवाल पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। तो ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिए गए हैं वो नंबर आप नोट डाउन कर ले, उस पे आप डॉक्टर जी से जरूर संपर्क कर सकते हैं। तथा उनके सेंटर्स जो है, उनके सेंटर्स के भी नाम दिए गए हैं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में, नेरुल में तथा खारगर में भी डॉक्टर अभी आपको मिल सकते हैं। तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद तथा हैदराबाद और नागपुर, दुबई में भी उनके सेंटर्स है। यहाँ आप जा सकते हैं और सर के सारे सेंटर्स के फोन नंबर्स भी आप
आप नोट कर ले, या फिर ईमेल वेबसाइट भी है वो भी नोट कर लीजिए, उस पर भी आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकता है और बहुत ही सरल तरीके से अपनी सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि नागपुर में इस 15 मार्च को आप सर से मिल सकते हैं तथा खारघर के मेडिकोवर हॉस्पिटल में भी आप सर से मिल सकते हैं। तो चलिए डॉक्टर जी, अब हम यहाँ पे रुकते हैं, लेकिन अगले शो में हम जरूर मिलेंगे और मैं भी वेट करूंगी अगला शो जो है कभी हमारा वापस आ रहा है उसके लिए। लेकिन अभी फिलहाल हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।